अच्छा तो माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया में खुशामदीद, जहां रोजाना एक छोटी सी पेट्री डिश में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी जाती है। आज हम बात करेंगे कर्बी बाउर टेस्ट की। ये एक बहुत ही सादा लेकिन इंतहाई ताकतवर तरीका है जो डॉक्टरों को ये समझने में मदद देता है कि खतरनाक इन्फेक्शंस के खिलाफ कौन सी एंटीबायोटिक सबसे मौसर हथियार साबित हो सकती है। जरा सोचें, एक मरीज शदीद बीमार है और डॉक्टर के पास दर्जनों एंटीबायोटिक्स का ऑप्शन है। वक्त बहुत कम है, तो सवाल यह है कि कौन सी दवा काम करेगी और कौन सी नहीं। गलत इंतखाब के नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। और बस यही वो नाजुक लम्हा है जहां कर्बी बाउर टेस्ट एक हीरो की तरह सामने आता है। देखिए, ये सिर्फ एक दवा का इंतखाब नहीं है, ये एक जान बचाने का फैसला हो सकता है। खासतौर पर आज की दुनिया में जहां सुपर बग्स यानी वो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुजाहिमत रखते हैं एक बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं, सही दवा का इंतखाब पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो गया है। तो आज के इस सफ़र में हम क्या क्या जानेंगे? हम देखेंगे कि ये टेस्ट आखिर इतना अहम क्यों है। फिर हम देखेंगे कि ये मैदान जंग जो डिश में है वो काम कैसे करता है, इसको करने का सही तरीका क्या है, और फिर जो नताइज आते हैं उन जोन्स को कैसे समझा जाता है, और आखिर में इसकी कामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है यानी स्टैंडर्ड्स, उनकी अहमियत क्या है। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर हमें इस टेस्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? इसका जवाब मेडिकल साइंस के एक बहुत बड़े चैलेंज में छुपा है। इस टेस्ट का मकसद ना बिल्कुल सीधा और साफ है, डॉक्टरों को अंदाजे लगाने से बचाना। ये उन्हें ठोस सबूत फराहम करता है कि मरीज को कौन सी दवा देनी चाहिए। इससे इलाज ज्यादा मौसर और तेज हो जाता है, यानी कि ये अंधेरे में तीर चलाने के बजाय लेजर गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल करने जैसा है। चलें अब इस टेस्ट के बिल्कुल दिल में झांकते हैं, जहां एक छोटी सी डिश एक हकीकी मैदान जंग बन जाती है, और यही तसव्वुर इसके काम करने के तरीके को समझने की चाबी है। अच्छा, तो इसका साइंसी नाम है कर्बी बाउर डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट। लेकिन आप इसे यूं समझें कि हम एक पेट्री डिश में बैक्टीरिया का एक लॉन या कालीन सा बिछा देते हैं और फिर उस लॉन पर मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स के छोटे छोटे बम रख देते हैं। अब बस हमें इंतजार करना है और देखना है कि कौन सा बम सबसे ज्यादा तबाही मचाता है। और इस जंग का नतीजा बिल्कुल साफ नजर आता है। अगर दवा काम करती है तो वो अपने इर्द गिर्द के बैक्टीरिया को खत्म कर देती है, जिससे एक खाली साफ दायरा बन जाता है। इसे हम जोन ऑफ इनहिबिशन कहते हैं, यानी एक डेथ जोन। लेकिन अगर बैक्टीरिया ताकतवर है यानी मुज़ाहम है, तो वो दवा के बिल्कुल करीब तक बढ़ता चला जाता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि भाई ये दवा बेअसर है। तो ये जंग आखिर लड़ी कैसे जाती है? चलें अब जरा लैब में चलते हैं और देखते हैं कि ये टेस्ट मरहलावार कैसे किया जाता है। और एक बात याद रखिए, इस पूरे अमल में हर कदम की दुरुस्तगी बहुत बहुत अहम है। इस जंग के लिए हमें कुछ खास हथियारों की जरूरत होती है। म्यूलर हंटन एगर ये बैक्टीरिया के लिए बेहतरीन मैदान जंग यानी खुराक फराम करता है। 0.5 मैकफार्लैंड स्टैंडर्ड इस बात को यकीनी बनाता है कि हम सही तादाद में बैक्टीरिया से शुरुआत करें, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। और हाँ, हमारी एंटीबायोटिक डिस्क्स जो इस जंग के असल खिलाड़ी हैं। ये पूरा अमल 4 अहम मराहिलों में होता है। सबसे पहले हम बैक्टीरिया की सही मिकदार तैयार करते हैं, फिर हम उन्हें एगर प्लेट पर एक हमवार कालीन की तरह बिछा देते हैं। इसके बाद हम अपनी एंटीबायोटिक डिस्क को बड़ी एहतियात से रखते हैं, ख्याल रखते हुए कि उनके बीच में मुनासिब फासला हो। और आखिर में हम प्लेट को एक गर्म इंक्यूबेटर में रात भर के लिए छोड़ देते हैं ताकि जंग शुरू हो सके। अगली सुबह जब हम देखते हैं तो मैदान जंग तैयार होता है। लेकिन इन दायरा का मतलब क्या है? अब वक्त है इन नताइज को समझने का और इन्हें ऐसी मालूमात में बदलने का जो एक डॉक्टर इस्तेमाल कर सके। यहाँ पैमाइश का अमल इंतहाई अहम है। हम सिर्फ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। CLSI जैसे आलमी इदारों के बनाए हुए सख्त कवानीन पर अमल किया जाता है। हम जोन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिलीमीटर में नापते हैं। यहाँ 1 मिलीमीटर का फ़र्क भी नताइज को बदल सकता है। और ये पैमाइश हमें एक बहुत अहम नंबर की तरफ ले जाती है जिसे ब्रेक पॉइंट कहते हैं। आप इसे एक लकीर समझ लें। अगर आपका जोन इस लकीर से बड़ा है तो दवा मौसर है, यानी बैक्टीरिया सेंसिटिव है। अगर ये छोटा है तो दवा बेअसर है, यानी बैक्टीरिया मुज़ाहिम है। बस इतना ही आसान है। जरा इस मिसाल को देखें। एम्पिसिलिन के लिए ब्रेक पॉइंट 17 मिलीमीटर है। अगर हमारा नतीजा 20 मिलीमीटर आया, जो कि 17 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये बैक्टीरिया एम्पिसिलिन के लिए हसास है। डॉक्टर अब एतमाद से ये दवा इस्तेमाल कर सकता है।
लेकिन अगर नतीजा 12 मिलीमीटर होता तो डॉक्टर फौरन जान जाता कि ये दवा बिल्कुल बेकार है। देखा आपने, ये कितना ताकतवर टूल है। अब हम आते हैं इस टेस्ट की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह पर, स्टैंडर्ड्स यानी मेयारात। ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए काबिल एतमाद है क्योंकि दुनिया भर की लेबोरेटरीज एक ही जैसे उसूलों पर अमल करती हैं। काबिल एतमाद नताइज के लिए हर चीज़ को कंट्रोल करना पड़ता है। सोचें, अगर एगर की तह बहुत गहरी हो तो दवा ठीक से नहीं फैलेगी और जोन छोटा बनेगा। अगर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो तो बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। तो हर एक चीज़ को कंट्रोल करना इस बात को यकीनी बनाता है कि न्यूयॉर्क की लैब में किए गए टेस्ट के नताइज कराची की लैब के नताइज से मवाजना किए जा सकें। तो सवाल यह है कि लैब्स को कैसे पता चलता है कि उनके नताइज दुरुस्त हैं? वो क्वालिटी कंट्रोल या क्यूसी का इस्तेमाल करती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक शेफ अपनी डिश किसी को देने से पहले खुद चक्कर देखता है। लैब्स जाने पहचाने बैक्टीरिया पर टेस्ट करती हैं जिनके नताइज उन्हें पहले से मालूम होते हैं, ताकि ये पक्का हो जाए कि उनका पूरा सिस्टम ठीक काम कर रहा है। या देखें, CLSI जैसी तंजीमें लैब्स को एक किस्म की जवाबी किताब फराहम करती हैं। वो बताती हैं कि एक मखसूस बैक्टीरिया के लिए एक मखसूस दवा के साथ जोन का साइज क्या होना चाहिए। अगर लैब का नतीजा इस रेंज के अंदर आता है तो मतलब सब कुछ ठीक है, अगर नहीं तो ये खतरे की घंटी है कि सिस्टम में कोई खराबी है और मरीजों के नताइज जारी करने से पहले इसे ठीक करना होगा। तो खुलासा ये है कि कर्बी बाउअर टेस्ट बज़ाहिर सादा सा है, लेकिन ये इंतहाई ताकतवर है। ये हमें बैक्टीरिया और दवाओं के दरमियान जारी जंग की एक हकीकी झलक दिखाता है। लेकिन जैसे जैसे बैक्टीरिया ज़्यादा होशियार और मज़ाहम होते जा रहे हैं, हमें खुद से ये पूछना होगा, क्या ये क्लासिक तरीका आने वाले वक्त की जंगों के लिए काफ़ी होगा, या हमें नए, तेज़ और ज़्यादा जदीद हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी? ये वो सवाल है जो आज माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया में सबके जहनों में है।